इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में G20 मीटिंग का चीन ने और तुर्की ने बायकॉट कर दिया है। श्रीनगर G20 मीटिंग पर सऊदी अरब भी नहीं हो रहा है शामिल। श्रीनगर G20 मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे तीनों देश और अभी तक नहीं गई कश्मीर से 370 हटने की तकलीफ, तब जबकि पूरा कश्मीर इसको स्वीकार कर चुका है और अमन चैन कायम है पूरे कश्मीर में। तो देखिए, आइए समझते हैं कि तीन देशों की श्रीनगर में G20 मीटिंग में नहीं आने की असली वजह क्या है, खास वजह क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चीन 370 हटाने की तकलीफ और LAC का दर्द, जिसके बारे में हर कोई जानता है। 370 की बड़ी तकलीफ है क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए चीन ने यह कदम उठाया है और चीन ने इस मीटिंग से किनारा कशी अख्तियार कर ली है। यह चीन का दर्द है। दूसरा, तुर्की। चीन और पाकिस्तान के बहकावे में सीधे तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है तुर्की। ये दो कट्टरपंथी मुल्क किस तरह से इस मीटिंग से किनारा कर रहे हैं, यह अपने आप में पूरी दुनिया को समझना होगा। और साथ ही साथ क्योंकि इनका यह रुख कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया का रुख है उससे जुदा नजर आता है, तो यह भी आज देखे दुनिया। तुर्की की बात करें तो मुस्लिम देशों का मुखिया बनने की चाहत है तुर्की में। इसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया। IOC मेंबर होने का दबाव ऐसा लगता है साफ नजर आ रहा है सऊदी अरब पर। खास बात देखिए क्या है, श्रीनगर मीटिंग में G20 मेंबर समेत कुल 25 देश शामिल हो रहे हैं। तमाम देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं और इन मुल्कों ने कर लिया है किनारा। ऐसा तो नहीं कि ये मुल्क खुद ही किनारे हो जाएंगे। विपिन, कई बड़े सवाल जहन में। बिल्कुल, और पूरी दुनिया के सामने ये सवाल है और जो देश शामिल हो रहे हैं वो दुनिया में अपना अलग प्रभुत्व रखते हैं, बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और आप जानते हैं कि दुनिया में उनका महत्व क्या है। सिन्हा सर, ये बताइए कि इस तरह से इस तरह की बैठकों का बायकॉट करके चाइना हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और वो पाकिस्तान, वो चीन जो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज है, ऐसा करके तो वो और भी बेपर्दा हो रहा है, यानी और भी वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। चीन और टर्की जो सऊदी नहीं आए हैं, इसका पूरा जो षड्यंत्र है वो पाकिस्तान का है जी। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कौन होता है G20 के संदर्भ में हस्तक्षेप करने के लिए? क्या वो G20 का सदस्य है? बिल्कुल। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई देश आए या ना आए, इस तीन देश से आने से हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस में जो पेंडिंग फाइल्स का जो होता है डाटाबेस, उसमें क्या ये इशू है मेंशन्ड? वो तो वहां से गायब है। और एक बिंदु, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था हिंदुस्तान के साथ, जिसमें विलय हुआ था, तो विवादित कैसे हो गया? ये लोग जर्नलिज्म करते हैं पाकिस्तान के लोग और इनको कख ज्ञान नहीं है, ये टीवी पे आके ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एसपी सिन्हा सर, और ये समझ नहीं आता कि जब हम अपने भूभाग पर इस तरह से टूरिज्म को लेकर बढ़ावा देने को लेकर G20 समिट करते हैं तो पाकिस्तान को चिढ़ होती क्या है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, जलते पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बिलावल, जी मुजफ्फराबाद पहुंचते ही बिलावल ने उगली है आग। कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने का भरा है दम। कश्मीर को लेकर दोहराया पुराना घिसा पिटा राग। 3 दिन के दौरे पर मुजफ्फराबाद में है बिलावल। ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, पाकिस्तान का चरित्र पूरी दुनिया के सामने बार बार पाकिस्तान के सियासतदान ही नुमाया कर रहे हैं। चंद देशों को श्रीनगर में G20 के खिलाफ अपनी साजिश का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान खुश हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तबाही बर्बादी का कोई अंत नजर नहीं आता। पाकिस्तान जल रहा है और बिलावल भुट्टो POK जाकर कश्मीर का रोना रो रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल है जिन पर गौर करना जरूरी है। वो सवाल क्या है? श्रीनगर में G20 का मेला लगा हुआ है और बिलावल का कश्मीर पर रोना सामने आया है। श्रीनगर में G20 मीटिंग के दौरान ही POK में आखिर क्यों पहुंचे बिलावल? ये बड़ा सवाल है। जवाब
हम सबके सामने श्रीनगर G20 मीटिंग के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाकर आखिर क्या हासिल कर लेंगे बिलावल भुट्टो, क्या हासिल कर लेगा पाकिस्तान? क्या जलते पाकिस्तान से पीछा छुड़ाकर पीओके पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो? यह भी बड़ा सवाल है। क्या दुनिया अब पाकिस्तान जैसे गैर भरोसेमंद देश को सुनना भी चाहती है? किसी को परवाह भी है क्या कि पाकिस्तान सोचता क्या है, करता क्या है? क्या दुनिया पाकिस्तान के दोस्त चीन पर भरोसा करने के लिए तैयार है? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए सवाल हम जेके त्रिपाठी सर आपसे पूछते हैं, क्या बिलावल का जाना कश्मीर से ज्यादा चिंता इस बात की है बिलावल की कि कैसे जो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं उस पर पर्दा डाला जाए, उससे गुमराह किया जाए? बिलावल का जाना ये इस बात का सबूत है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रेत में सर झुका कर घुसा करके आप सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं। बिलावल का आप ये देखिए कि एक और जहां पाकिस्तान जल रहा है वहां वो कश्मीर का राग अलापने जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ, उनके नाना, उनके इसी के आलाप करते करते मर गए। उनके वालिद जो हैं जरदारी, वो भी यही कहते कहते चले गए, सत्ता से चले गए। और इमरान खान 4 साल से यही कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उनसे मैं ये हादी साहब से जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, एक कहावत है कि सियार के मनाने से हाथी नहीं मरता, सियार मनाता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान उसका मेंबर भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है जी। हाय कश्मीर करते करते कई पुश्तें खत्म हो गई, लेकिन अब तक समझ में नहीं आया शायद बिलावल भुट्टो को। सर सबेर। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे मुल्कों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इरफान, इन सब से परे श्रीनगर में क्या तैयारियां हैं? कब से मीटिंग शुरू होने वाली है? जरा डिटेल बताएं। देखिए समीर, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि पूरे दुनिया की नज़र आज कश्मीर पर है, श्रीनगर पर है, क्योंकि G20 की बैठक होने वाली है। इस